बात करेंगे गुप्त काल के स्वर्ण पूर्ण जानकारी यानी इतिहास के बारे में जानेंगे। गुप्त काल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। फिर उस समय उत्तर प्रदेश में था। चलिए इसके बारे में पूरा वीडियो में जानते हैं कि इसमें कुल टोटल 10 राजा बने थे। 10 शासक मतलब कौन किसके शासनकाल में कौन क्या किया, इसकी पूर्ण जानकारी देने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पर। आज हम इतिहास की बात करने वाले हैं। गुप्त काल की संपूर्ण जानकारी देंगे। गुप्त काल के तक एक से लेकर के जितने तले शासन जो राजा बना उस सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद। तब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात करते हैं इतिहास के गुप्त काल की बात। गुप्त काल को हम जानते हैं कि स्वर्ण काल कहा जाता था। गुप्त काल के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था जो संस्थापक था। उसके बाद घटोत्कच आया था जो कि दोनों समान के रूप में काम किया था। किसके? कुषाण के समान के रूप में काम किया था। उसके बाद आया था तीसरा में था चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक, गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माना था चंद्रगुप्त प्रथम के। उसके बाद आया था कुमारदेवी जी। चंद्रगुप्त प्रथम का कुमारदेवी पत्नी थी जो कि लिच्छवी की राजधानी लिच्छवी की थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी की सिक्का चलाया था या महाधीराज का उपाधि धारण किया था। किसका? महाधीराज का उपाधि धारण किया था। वो इसका दरबारी मतलब शिक्षा केंद्र इसका था क्या? शिक्षा केंद्र था उज्जैन। इसकी दरबारी भाषा क्या है? संस्कृति था। जिससे हर कोई के जैसे अपना लैंग्वेज होता है, जिससे इसका दरबारी भाषा संस्कृत था। यह गरुड़ मुद्रा, इसके समय में गरुड़ मुद्रा चलता था जो कि सोना को मुद्रा को दिनार कहा गया और चांदी के मुद्रा को रुपया कहा गया था। उसके बाद यह शतरंज खेल इसको बहुत पसंद था। चंद्रगुप्त प्रथम के क्या चीज़ का खेल पसंद था? शतरंज का। ऐसे पूछ सकता है कि मतलब स्वर्ण काल में कौन सा राजा का शतरंज का खेल पसंद था, तो आप लिख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। उसके बाद यह सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। उसके बाद आया था चौथा में आ गया था कौन? चौथा में आया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त बचपन का नाम था कांच। बचपन का नाम था कांच या द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेपोलियन तुलना से किया था। ये अपने खुद को कैसे तुलना किया है? नेपोलियन से तुलना किया है। इसकी घोड़ा जो था 3 समुद्र की पानी पीता था। जैसे मान लिया जाए कि भारत की ऐसे होता है तो यहीं पर ही था, तो इधर से पानी पीता था, इधर से भी पीता था, इधर से भी पीता था। यानी इसका घोड़ा जो 3 समुद्र के पानी पीता था। 3 समुद्र के जल से 3 समुद्र के जल से इसके घोड़ा पानी पीता था। यह विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त पता कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। इसने सिक्का चलाया था। इसका सिक्का क्या था? वीणा और सैनिक वेशभूषा में, यानी वीणा और सैनिक के वेशभूषा में इसका सिक्का चला था। या कृष्ण चरित्र पुस्तक भी लिखा था। कृष्ण चरित्र पुस्तक लिखा था। एकदम इंपॉर्टेंट से कर रहे हैं, हम बताते हैं। इसके समय मयूर शैली प्रचलित सिक्का था। मयूर शैली का प्रचलित सिक्का क्या था? मयूर शैली का। विजय अभियान, सबसे पहले विजय अभियान किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने ही चलाया था। उसके बाद 5वां में आया था रामगुप्त। ये बकलोल शासक था। इन्होंने कुछ किया नहीं था। इसकी पत्नी देवी थी। इनकी हत्या इनकी पत्नी ने ही करवा दी चंद्रगुप्त प्रथम से षड्यंत्र रच करके। उसके बाद अगला शासक आया था चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि यहाँ कुछ बोले थे रामगुप्त के भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय के देखेंगे तो ये शकों का अंत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया था? शकों का अंत किया था, समूल नाश किया था। चांदी का सिक्का और व्याघ्र शैली में चलाया था। व्याघ्र शैली में इसका जैसे हमने कि रुपया क्या चीज़ का है, जिसे माने सोना का है, लेकिन रुपया को कहा क्या जाता है? वो इसी कहा जाता है जिसे व्याघ्र शैली था इसके समय में रुपया। इन्होंने क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया था। विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। शकों का अंत करके इसने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य की। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान जिसे नवरत्न कहते हैं। नवरत्न कहते हैं। विद्वान फायान यानी फायान आए थे। चीनी बौद्ध संगीति भेजा था। उसके बाद अगला आया था शासन जो था, अगला शासन कौन था? कुमारगुप्त। इसका बेटा था कुमारगुप्त। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, जिससे बहुत विदेश लोग के आकर के यहाँ पर पढ़ाई करते थे। इसे महायान ऑक्सफोर्ड भी कहा गया इसके तुलना में। ऐबक के सेनापति मतलब ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गजनवी का गुलाम था, अब जो कि यहाँ पे लूटने आया था, विवाह कर लिया था उसे, इसको मतलब अपना राजा यहाँ पे सौंप दिया था। यानी वही ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था, समूल नाश कर दिया था। और बाद आया था अस्कंदगुप्त पुनः सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आगे पढ़ना है, आपको बताएंगे। मौर्य वंश में बिंबिसार के बाद आया था मौर्य वंश, उसमें तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था सुदर्शन झील, लेकिन वो अपने बताया नहीं था। लेकिन बहुत मतलब समझदारी तो देखिए कितना, यानी पुनर्निर्माण कराया था। चाहता था, ये भी कह सकता था कि सुदर्शन झील हम बनवाए, लेकिन बनवाया नहीं था। ये पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील के। ये फिर भानुगुप्त आया था। ये कुछ खास किया नहीं था, खाली इसके शासन में पता चला था हिरण्य अभिलेख से सती प्रथा का अंत हुआ था। किया कौन था? इस सती प्रथा का अंत किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 510 में सती प्रथा का अंत है। यही था भानुगुप्त के समय।
भानुगुप्त के समय इरेन अभिलेख से सती प्रथा का अंत पता चलता है। और लास्ट मतलब अंतिम शासक था जो कि विष्णुगुप्त था। और इसके ये अंतिम सही पूछ सकता है, ये तो ऐसा पूछ नहीं सकता, लेकिन ये पूछ सकता था कि गुप्त काल के अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, विष्णुगुप्त था। इस वंश का विनाश का कारण बन था, अंत का कारण नहीं, समूल नाश का कारण बन गया था हुनों का आक्रमण बना था। जय हिंद। आपकी वीडियो को समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।